हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। असफलताएं दिल के इरादों को आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ज़िंदगी में जितनी परेशानी होती हैं आदमी उतने मजबूत होता है। मैं आप सभी का UCI डिजिटल यूपी एग्ज़ाम्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशीष सर आपके सामने लेकर के आए हैं गांधी युग का 1917 से 1947 विषय पार्ट 4। ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, यूपी SSC पैट को लेकर के जो आप तैयारी कर रहे हैं। जो हम एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए लेट्स बी स्टार्ट अवर टॉपिक। क्लियर। पहला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी, ये आपको क्लियर करना है। यानी कि 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष इज राइट। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बहुत प्यारा सवाल है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ। बिहार में ही महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास किए थे, इसीलिए उसको जहाँ पर वो निवास करते थे उसको विहार कहा जाता था। विहार माने होता है रहने का स्थान। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 10-12, 1910, 1912, 1921, 1947। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1912 ईस्वी में। बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है। और 1947 में आपका भारत देश आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान भी राष्ट्र बना था। ठीक है, 15 अगस्त को बहरीन, लिंचेस्टीन, कांगो, भारत, ये वो कंट्री हैं जो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। इसका सही आंसर होगा, इसने देश के सामने सुशासन, यानी कि इसने देश के सामने सुशासन, सेल्फ गवर्नमेंट्स की एक ठोस योजना रखी। कब दोस्तों? होम रूल आंदोलन, ये आता है आपका 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में 2 लोग लेकर आए, मदन मोहन मालवीय और आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय का पुणे में था और श्रीमती एनी बेसेंट का जो हेडक्वार्टर था वो था आपका मद्रास में। इन दोनों ने मिलकर के होम रूल आंदोलन चलाया। मतलब अपना होम रूल मतलब होता है सुशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। और भारत देश में स्थानीय सुशासन का पिता लॉर्ड रिपन को माना जाता है और भारत देश में ग्राम पंचायत के पिता बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ये आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1907 ईस्वी में आपका क्या होता है, ये आपका 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। क्या होता है? सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सूरत अधिवेशन होता है आपका कब? 1907 ईस्वी में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। दूसरा है आपका 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में ही सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में ही सैन फ्रांसिस्को USA में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। बिहार में होता है, ये बिहार में है चंपारण। और 1920 में आपका होता है असहयोग आंदोलन। क्या होता है? असहयोग आंदोलन। ये आपको विशेष याद रखना है, क्योंकि 1919 में आपका होता है खिलाफत आंदोलन, 1920 में आपका होता है असहयोग आंदोलन, 1917 में आपका होता है चंपारण सत्याग्रह, 1918 में होता है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, 1918 में ही आपका होता है खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में आपका होता है खिलाफत सत्याग्रह, 1920 में आपका होता है असहयोग आंदोलन, 1930 में आपका होता है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, है ठीक है।
और 1942 में आपका होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ये आपको विशेष याद रखना है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। ठीक है जी। और मोहम्मद इकबाल ने तो कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये मोहम्मद इकबाल है और मोहम्मद इकबाल ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद इकबाल के साथ में ही जो इंकलाब जिंदाबाद है इस नारे को लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया, इसलिए भगत सिंह को महात्मा गांधी ने शहीद ए आजम कहा था। भगत सिंह को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? शहीद ए आजम। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी लाहौर में रावी नदी किनारे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका नवाब सलीमुल्लाह खां। गदर क्रांति छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति भाई, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरू होना, करतार सिंह साराभाई का फांसी। इसका होगा प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1918 ईस्वी तक चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। ये आपको विशेष याद रखना है दोस्तों। कामागाटा मारू आपका 1914 में आया था, 1914 में आया था ये। ठीक है, और इसका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपने देख लिया 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, सी भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? होम रूल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन, 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, 1938 में नागपुर का संयुक्त अधिवेशन व AITUC एटक का, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका सही आंसर होगा आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। गरम दल और नरम दल प्लस नरम दल एक हो गए थे, ये भी आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलिए, लखनऊ को दोस्तों, लखनऊ को नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है, लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक पीठ है, एक बेंच है जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी को ऋग्वेद में गोमल कहा गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ का मलिहाबादी आम बहुत फेमस है जिसको GI टैग दिया गया है। GI टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो भारत सरकार देती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो लखनऊ है ये लखनऊ की स्थापना राजा लक्ष्मण सिंह ने की थी, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी का व निरसन, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा या सुना जाना। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। दोस्तों 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र में बांट दिया गया था। ठीक है, 2 क्षेत्रों में बांट गया, तो इसको चीज याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन ये हुआ था आपका 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन को भारत देश में औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब की उपाधि दी जाती है।
लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब की उपाधि दी जाती है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में जो आपके शासक हुए हैं, जैसे सबसे पहला आपके हुए बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर, अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां, शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद जो चलता है बेटा आपका चलता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में आते हैं आपके बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात, आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये लोग जो हैं जो आपकी मुगल काल में चलते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वो है आपका अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कहाँ है? काबुल। ये आपकी एग्जाम में स्टैटिक में पूछेगा। काबुल जो है काबुल नदी किनारे बसा हुआ है। ये भी आपकी एग्जाम में आ सकता है कि काबुल किस नदी किनारे बसा हुआ है? काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और एक चीज़ और क्लियर कर लीजिएगा, जो अफगानिस्तान है वो भारत देश की 106 किलोमीटर सीमा रेखा को स्पर्श करता है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में, पहले मतलब स्वतंत्रता के पहले भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन थी दोस्तों। कौन सी लाइन थी? डूरंड लाइन थी, डूरंड रेखा थी। ठीक है, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये रेखा चली गई आपकी पाकिस्तान के बीच में। किसके बीच में चली गई? पाकिस्तान के बीच में। लेकिन फिर भी हमारा हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा को 106 किलोमीटर टच करता है। सबसे अधिक भारत देश 4096.6 किलोमीटर। कितना? 4096.6 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बांग्लादेश को टच करता है। किसको करता है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को मिनी इंडिया कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मिनी इंडिया कैसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को मिनी इंडिया कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। याद रखना। जो स्प्री नदी किनारे बसी हुई है, जो स्प्री नदी किनारे बसी हुई है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, ये भी याद रखना है। और तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप के सारे कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? दोस्तों एक्चुअली में 1907 ईस्वी में आपको याद रखना है, ये आपका सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी किनारे बसा है सूरत आपका, गुजरात के अंदर। आपको ये विशेष याद रखना है, गुजरात के अंदर ताप्ती नदी किनारे बसा है। और इसी में आपका कांग्रेस के दो विभाजन हो गए थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल में आपके आते थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, ऐसे लोग आते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, इसको भी याद रखना है आपको। और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ में आपका दांडी मार्च भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुशीलन समिति। वीरेंद्र कुमार घोष और शिशिर कुमार घोष, इन लोगों ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और ये क्रांतिकारी संगठन था। कैसा संगठन था? क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, आपको इसको विशेष याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमको जो स्वतंत्रता है ऐसे नहीं मिलने वाली, हमें मतलब जिहादी बनना पड़ेगा, हमें मतलब आक्रामक बनना पड़ेगा, हमारे विचारों से उग्र होना पड़ेगा, हमें देश का शासन ऐसे नहीं मिलने वाला है। अन्य विनय करने से, हाथ जोड़ने से, पैर छूने से कुछ नहीं होने वाला है ना।
एक चीज़ कहा जाता है, जो झुकता है वो सारी दुनिया झुका सकता है, लेकिन ज़्यादा झुकना भी गलत बात है, ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक का यही कहना था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास था, और सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन पठान के नाम से भारत से विदेश गए थे, ठीक है। और एनी बेसेंट को भारत देश में भारत की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष माना जाता है, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ये भी याद रखना है आपको। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन ये आपका 1916 ईस्वी में हुआ है। तो सवाल क्या कह रहा है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी आर्यन। इसका आंसर होना चाहिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यानी कि 1 और 2, इसका ए ऑप्शन सही होगा। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये आपके समाचार पत्र किसके थे? श्रीमती एनी बेसेंट के, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की लेडी थी, और इन्होंने गरम दल और नरम दिल को अंबिका शरण मजूमदार की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका लखनऊ में, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। गरम दल और नरम दलों को एक किया, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और लखनऊ पैक्ट के साथ साथ में इसे मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम जी कामा को स्वतंत्रता संग्राम की मां कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है, क्योंकि मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय तिरंगे को, भारतीय झंडे को पहली बार फहराया था, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ये भी आपके उदारवादी नेता थे, जो 1890 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, और इसी अधिवेशन में कादम्बरी गांगुली ने पहली बार भारत को संबोधित किया था, ठीक है। तो कादम्बरी गांगुली भारत को संबोधित करने वाली पहली महिला है, और एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। दोस्तों एक किताब है इंडियन अनरेस्ट, किताब कौन सी है? इंडियन अनरेस्ट। एक किताब है आपकी इंडियन अनरेस्ट, आपको विशेष याद रखना है दोस्तों, इंडियन अनरेस्ट, जिसके लेखक हैं वैलेंटाइन चिरोल। कौन है? वैलेंटाइन चिरोल, जिसके लेखक है वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल बता रहा हूँ, वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को, दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मुकदमा भी कर दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, इस पर वैलेंटाइन चिरोल पर मुकदमा भी कर दिया था, ठीक है। ए ओ ह्यूम, दोस्तों ए ओ ह्यूम का मतलब होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। कहाँ है? एडिनबर्ग, याद रखिएगा दोस्तों, स्कॉटलैंड के। और इटावा डिस्ट्रिक्ट के, इटावा डिस्ट्रिक्ट तो आप लोगों ने सुना होगा, नेताजी का डिस्ट्रिक्ट है, मुलायम सिंह जी का। इटावा डिस्ट्रिक्ट के ये रिटायर मतलब सेवानिवृत्त रिटायर ICS ऑफिसर थे। ICS का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इंडियन सिविल सर्विस, और 1967 ईस्वी में ICS को बदलकर को IAS किया गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS, IPS और IFS ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं आपकी। IAS भी आने लगी है इसमें, ठीक है। तो A.O. ह्यूम के गुरु का नाम था M.G. रानाडे।
MG राणा डे। बहुत बढ़िया सवाल बता रहा हूं बच्चों। MG राणा डे जो है MG राणा डे जो है A.O. ह्यूम के गुरु थे, ठीक है। और A.O. ह्यूम को भारत देश में पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। पक्षी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है। और A.O. ह्यूम ने ही लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन आपके मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश्वर बनर्जी या WC बनर्जी। आपको विशेष याद रखना है। लेकिन A.O. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी नहीं बने। ये महासचिव रहे, सेक्रेटरी जनरल रहे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और महात्मा गांधी तो बहुत कुछ हम बता चुके हैं महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट, तिलक व अरविंद घोष, तिलक व लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1915-16 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी भारत देश में। सुशासन, मैंने आपसे कहा कि सुशासन का जो जन्मदाता है भारत देश में वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जबकि पंचायती राज के पिता भारत देश में बलवंत राय मेहता को माना जाता है। बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे हिंदुस्तान में 2,58,914 ग्राम पंचायत हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 57 से 58,000 ग्राम पंचायत हैं। ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं, ठीक है, और नगर निगम में 18 विषय होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तिलक एवं एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया कौन थी? 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन की समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। दोस्तों इसका डी आंसर सही होगा, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंततः देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारत देश बना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया।